आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,98,93,94 हो गई है, जबकि 7,31,081 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 21,53,010 हो गया है, जबकि 43,379 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 79,495 हो गई है, जबकि 627 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ 1982 नए मामले सामने आए थे और 12 अफराद की मौत हुई थी। रियासत में फ़िलहाल 22,869 एक्टिव केसेस हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़ स्वर्णा पैलेस होटल, जिसको रमेश हॉस्पिटल की जानिब से कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या इतवार की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में 11 अफराद अफराद को कसीब धुएं के सबब सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कई मुतासरीन को लब्बीपेट मेट्रोपॉलिटन होटल कोविड केयर सेंटर मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के साथ ही बचाव कार्रवाई तेज़ी से शुरू कर दी गई। ये धुआं होटल की इमारत में तेज़ी से फैलता गया, जिसके नतीजे में उसमें ठहरने वाले लोग काफ़ी खौफजदा हो गए। ये आग इमारत की निचली मंजिल पर लगी और दीगर मंजिलों तक तेज़ी बचाने के लिए कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास की सीढ़ियों से नहीं निकाला जा सका, बल्कि फायर ब्रिगेड के अहलकारों की मदद से उनकी सीढ़ियों से इमारत से मुतासरीन को निकालने में कामयाबी हासिल की गई। बाद मुतासरीन को दीगर हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया। आग काफ़ी ख़तरनाक थी। आग के साथ ही लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए। इस वाक़े के साथ ही इलाके में बड़े पैमाने पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इसी दौरान वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने फौरी इक़दाम करते हुए बचाए गए अफराद को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। जगन मोहन रेड्डी ने आग लगने के वाक़े में मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान को फ़ी कस 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशा देने का ऐलान किया। I express my deepest condolences to the families of the deceased in the fire accident at Swarna Palace Hotel in Vijayawada. Chief Minister Jagan Mohan Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease and hospitals, a private hospital where
Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease and run by Ramesh Hospitals, a private टीआरएस के एमएलसी डॉक्टरों ने तस्दीक की कि गंगा खानदान का निम्स हॉस्पिटल और वजीर पंचायत राज एरवल हर गांव को अपनी तौर पर पाबंद होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को काबू में करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए गांवों और है। उन्होंने कहा कि इसमें तसाहुली का कोरोना वायरस का गरीब आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने के लिए कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस में जूम ऐप पर सीएलपी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कोविड-19 वायरस रियासत में तेजी से फैल रहा है। दही इलाकों की आवाम को इलाज की सहूलत, इसके लिए कोविड-19 के इलाज को आरोग्य वायरस तेजी से फैल रहा है। इसीलिए सीएलपी का मुतालबा है कि हर असेंबली हेडक्वार्टर में सरकारी तौर पर आइसोलेशन सेंटर कायम किया जाए और आवाम का तिब्बी अमले के तकर्रुरात अमल में लाएं। गांधी भवन में कोरोना वायरस से मुतासरीन अफराद के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। अवाम इससे इस्तेफादा करें। इस इजलास में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुखन्ना ने शिरकत की। और जो भी हॉस्पिटल आता है उसको ट्रीटमेंट कर रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसका बिल्स मॉनिटरिंग के लिए एक को लगा के हमेशा उसको मॉनिटर कर तीसरा ये कोरोना ट्रीटमेंट पूरा राजीव आरोग्यश्री के अंदर ले आना। स्टेट में जितने लोग हैं, गरीब लोग हैं, white ration card holder, middle class people, they are really suffering and not able to pay the bills. So we have demanded that the corona treatment has to be brought under the state government deliberately, more so Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao ji, he is pledging the state interest for the sake of his own personal interests, knowing that number 203, by which they are planning to take not less than 10 to 11 TMC per day from offshore of the Sri Salem. It is going to be a very, very, very serious problem as far as South Telangana is concerned, particularly Sagar, left canal, Ayakattadas, and Sagar, and drinking waters, which is being supplied from
So the state government has to, somehow it is not reacting, it is prejudicing the interest of Telangana. So CLP has decided to go to Delhi and meet the water resource minister and make a complaint. And PCC president में मरकजी हुकूमत की इजाज़त का इंतज़ार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए खानगी दवाखानों की जानिब से भारी फीस वसूल किए जाने की शिकायत मौसूल हुई है, जिस पर 2 हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। मज़ीद शिकायत मौसूल होने पर हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज करने वाले खानगी दवाखानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी दवाखानों में कोरोना वायरस का बेहतर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए इलाज करवाएं। अब तक रियासत भर में कोरोना वायरस के 1200 टेस्टिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। फिलवक्त रोज़ाना 23,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। आइंदा दिनों में रोज़ाना 40,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे। रियासत में कोरोना से मरने वालों की शरह 1% से भी कम है और सेहतयाबी की शरह फ़ीसद 72 है, 72% है। उन्होंने सरकारी दवाखानों के खिलाफ की जा रही गलत तशहीर की मजम्मत की और आवाम को मशवरा दिया कि अब तक सरकारी दवाखानों में हज़ारों मरीजों का इलाज करते हुए उन्हें सेहतयाब बनाया गया। कोरोना वायरस के इस बहरान में महकमे सेहत को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ तेलंगाना का मसला नहीं बल्कि दुनिया भर का मसला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील को बेहतर बनाया गया और असरी आलात लगाए गए। अद्वियात की कोई किल्लत नहीं है, जिससे छोटे बच्चों और ज़चगियों के दौरान होने वाली अमवात में काबिल रखा जाएगा। दही इलाकों में डिजिटाइजेशन पर तवज्जो दी जा रही है। रियासत भर में तेलंगाना फाइबर ग्रिड के काम तेज़ी से जारी हैं। आइंदा साल फाइबर ग्रिड की तनसीब का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद दही इलाकों को इंटरनेट से मरबूत किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुतालिक पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर के मुताबिक तमाम मज़ाहिब और अक़वाम मुल्क के आइन के सामने बराबर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने वाली सनतों और कंपनियों को मज़ीद रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है बल्कि रियासत के तमाम। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को जो हिस्सा हासिल होना है वो हासिल करके रहेंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर व हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की। मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में वज़ीर मौसूफ की क़यामगाह पर हुई मुलाकात के दौरान लॉकडाउन के बाद रियासत में क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और मैच के दौरान लिए जाने वाले एहतियाती इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने अजहरुद्दीन को मुख्तलिफ मशवरे और तजावीज़ दिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और मैच के दौरान बॉलिंग के वक्त बॉल को मुंह में या थूक लगाने से एहतियात बरतनी चाहिए। प्रैक्टिस करते वक्त होने ना दें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस
तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार बात के लिए पार्टी कारकुनों को तैयार रहने का मशवरा दिया। गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की 78वीं तासीस के मौके पर कौमी परचम कुशाई के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कारकुनों और कायदीन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को ने मुंबई में 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की थी। इसी तहरीक के बाद मुल्क भर में दीगर तहरीक के जज्बे के तौर पर आज हमें काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने इसी जज्बे के तहत तेलंगाना के शोबे में तेलंगाना के साथ तेलंगाना महरूम हो रहा है और टीआरएस हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने बेगमपेट के शमशान घाट के कामों का जायजा लिया। 5 एकड़ पर मुहित शमशान घाट में सहूलियात फराहम करने के कामों के लिए 2 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं। फिलहाल 3.5 एकड़ पर इसको तरक्की दी जा रही है, जिसमें लाशों को जलाने और हमाम व दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम मुकम्मल हो जाएंगे। मेडचल के एक यतीम खाने में मुकीम 14 साला लड़की की राव और उसकी अहलिया विजया यतीम और हॉस्पिटल में मुकीम दीगर 50 लड़कियों को महकमे बहबूद व ख़वातीन
कर दिया गया। मुतासरा लड़की को उसके चचा ने इस हॉस्टल में लाकर शरीक करवाया था। इस लड़की ने बताया कि हॉस्टल की वार्डन उसे हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर वेणुगोपाल के साथ जाने को कहती थी और वेणुगोपाल सॉफ्ट ड्रिंक में नशावर दवा मिलाकर उसे ज़बरदस्ती पिलाता और उसके बाद उसकी असमत रेजी करता था। लड़की ने मजीद बताया कि वार्डन इसको धमकी देती थी कि उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। पेश आई है। पुलिस के मुताबिक आजमपुरा चमन के करीब नामालूम अफराद ने तेज धार हथियार का इस्तेमाल करते हुए साजिद नामी राउडी शीटर पर बेरहमाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। दो बच्चों का भाई, हम देखना क्या करते कि मेरे बच्चे को मालूम है, बड़े बच्चे को। अल्लाह जी, मेरे बच्चे को ऐसे क्या बना जाने अगर अल्लाह। अल्लाह मेरे अल्लाह, आपको मालूम ना पूरों के सुरता देख लियो। अब मुंडिया काट देता हूँ। जमीर जमीर बोले। हाँ जमीर जमीर भाग गया। कहाँ रहता है मुझे क्या मालूम था। नहीं दोनों को नजम था, जमीर को चाचा को। दोनों खास दोस्त था। खास दोस्त है। दोनों खास दोस्त। मतलब उनको कौन मारे? साजिद को। किसको? चाचा को। चचा के हाथ में जो चाकू थी साहब, वो पट्टा था खींचने गया, उसको ऐसा पड़ गया। लाइट उन्हें सीधा गया है, सीधा भाग लेते। चाकू किधर है? चाकू उन लोगों ने फेंक दियो। वो पट्टा था, पूरा जो पट्टा। हाँ पूरा कितना आदमी लड़ा हुआ इधर? उन लोग 10-12 जने कुछ थे। हमला 4-5 जने थे। हाँ 4-5 जने हमला थे। खादर को मार पड़ गए बोल के हमला पुकारा करे तो पूरी बस्ती आ गई, पूरी लेडीज आ गए, उनके घर वाले आ गए पूरे। फादर के, हाँ फादर कहाँ रहते? नहीं रहते। फादर आया था चाचा से लड़ने। लड़ने नहीं है उसको पकड़ के क्या करे, जेब में से फोन भी ले लिए करते हैं, वो ले लिए करते बुलक्स में बोल दिया। हैं। हाँ फोन उन लेके क्या करे उसको, आटा नीचे जरा मुंडी वो करके क्या करे, ऑपरेशन प्लेट से यहाँ पे एक चर पड़ा, इधर एक चर पड़ा, बुलक्स में टेंपल होता है। ऑपरेशन प्लेट। चाकू जो थी, चाकू था पकड़ लेते, पकड़ आमिर बल्कि तेन की खिंची होगी तो भाई बात कर रहे हैं बुला के। अब आए कौन? अब मारने कौन है उनको? 15-20 जने साहब। 15-20 जने मिलके मारे। कौन है? नाम बोलो। नाम फर्रुडान के पास रहते साहब। फर्रुडान याकुतपुरा। याकुतपुरा। सीपीआई कायद के नारायणा ने कहा है कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो तहरीक की सालगिरह के मौके पर बीजेपी भारत छोड़ो का नारा लगाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, ताहम 5 अगस्त 2020 आज़ादी की तजलील के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। नारायणा ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी का कातिल आरएसएस कारकुन नाथूराम गौडसे बीजेपी का रोल मॉडल है, जो शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर आइन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ఆనాడు గాంధీ మహాత్ముడు డూ ఆర్ డై, సంపూర్ణ స్వాతంత్రం సాధించడమో లేదా మరణించడమో తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది ఇచ్చిన పిలుపు. అలాంటి స్ఫూర్తితోటి విదేశీ పాలకుల్ని, విదేశీ వస్తువుల్ని బహిష్కరించినందుకు పిలిపించారు. అలాంటి గాంధీ మహాత్ముడిని చంపింది ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త గాడ్సే. ఈరోజు కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ, తర్వాత జనసంఘ్ కానీ, ఇప్పుడు బీజేపీ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కానీ పొరపాటు కూడా గాడ్సేని ఖండించలేదు. పైపెచ్చు స్వాతంత్ర పోరాటంలో సావర్కర్ లాంటి వాళ్ళు బ్రిటిష్కి అనుకూలంగా మారిపోయినారు. వారిని కూడా మీరు ఆరాధ్యతగా ఉన్నారు. ఈరోజు మళ్ళీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి మీరు ప్రస్తావన చేస్తున్నారు. ఆగస్టు 15 తారీఖు స్వాతంత్ర
దేశం మొత్తం మీద ప్రజానీకం ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు క్విట్ ఇండియా డే. ఆనాడు గాంధీ మహాత్ముడు డూ ఆర్ డై, సంపూర్ణ స్వాతంత్రం సాధించడమో లేదా మరణించడమో తెలుసుకోవాలని ఇచ్చిన పిలుపు. అలాంటి స్ఫూర్తితోటి విదేశీ పాలకుల్ని कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकने कानून साज काउंसिल रामलू नायक ने आलमी यौम क़बायली के दिन के मौके पर क़बायलियों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रामलू नायक ने कहा कि रियासती हुकूमत ने एक मरतबा फिर यौम आलमी क़बायली दिन को नज़र में रखते हुए टैंकबंड पर वाक़े कोमरम भीम के मुजस्समे की सजावट तक नहीं की, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत क़बायलियों की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। बब्बरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर निगहदाश्त के लिए नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की जानिब से 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जा रहा है। डिप्टी क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के मुताबिक वर्ल्ड लॉयन डे का मकसद बब्बर के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आवाम में शऊर बेदारी करना है। इस मौके पर ऑनलाइन ड्राइंग और पेंटिंग के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। बब्बर की ज़िंदगी के उन्वान से नर्सरी ता 5वीं जमात के तलबा के लिए मुकाबले होंगे। इसके अलावा 6वीं ता 12वीं जमात के लिए बब्बर पर स्टोरी राइटिंग का मुकाबला रखा जाएगा। अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान में 500 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी तहरीर करनी होगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की वेबसाइट पर ड्राइंग, पेंटिंग और स्टोरी राइटिंग को PDF की शक्ल में 10 अगस्त तक रवाना कर दें। मुकाबलों में कामयाब होने वालों को सर्टिफिकेट और इनामात दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9390744053 या फिर 9885257246 पर रब्ता कर सकते हैं। पूरा ग्लोबल लाइन डे है, तो लाइन पॉपुलेशन को कंजर्वेशन और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबली लाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमारे ज़ू में भी हर साल में लाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे ज़ू में एशियाटिक लाइन्स है, अफ्रीकन लाइन्स भी है। टोटल कुल मिला के 20 लाइन्स का पॉपुलेशन ज़ू में है। अगर वाइल्ड में देखें तो सिर्फ गुजरात स्टेट के लिए लाइन्स है और कहीं भी लाइन्स पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन हमारा स्टेट तेलंगाना में ज़ू में हम दोनों वेराइटीज़ का लाइन्स हम देख सकते हैं। तो एशियाटिक लाइन्स का हमारा 12 पॉपुलेशन है और अफ्रीकन लाइन्स का 8 पॉपुलेशन है। रिसेंटली लास्ट ईयर में दोनों का भी कब्स है, यंग कब्स है, एशियाटिक और अफ्रीकन का। तो ये कोविड वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ सिगरेट की फ़रोख्त और दूसरे मकामात पर मुंतकली करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। वेस्ट जोन पुलिस ने 36 साला संदीप सिंह को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 16 लाख रुपए की मालियत के ममनुआ सिगरेट जब्त किए। उसके खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। शादी के नाम पर धोखाधड़ी की सूरत में हामिला गर्लफ्रेंड ने पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। गर्लफ्रेंड ने इल्ज़ाम लगाया कि आशिक ने उससे शादी का वादा किया और हामिला होने के साथ ही उससे शादी करने से इनकार कर दिया। ये वाक़या ज़िले कलर चैनल ने शो का पहला प्रोमो सोशल मीडिया के जरिए रिलीज किया है, जिसमें सलमान खान अपने फार्म हाउस में खेती करते और ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। इसी के साथ एक्टर ने कहा कि लॉकडाउन लेकर आया नॉर्मल लाइफ में स्पीड ब्रेकर, इसीलिए उगा रहा हूं चावल और चला रहा हूं ट्रैक्टर, पर अब सीन पलटेगा। नॉर्मल लाइफ